हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं रैखिक रूपांतरण के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट के लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए थे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखी थी। अब आपके जो आज के लेक्चर में करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं रैखिक रूपांतरण के गुणधर्मों के बारे में। रैखिक रूपांतरण के गुणधर्म क्या कहते हैं? ये सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि यदि टी है वो एक सदिश समष्टि वीएफ से वी डैश एफ में क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वो वी से वीएफ में, वी से वी डैश में डिफाइन है। ठीक है। और आपको बोल रहा है कि यदि ऐसा एक रूपांतरण है तो आपको ये बताना है कि पहला जो स्टेटमेंट कहता है कि जीरो की इमेज किस पर आएगी, जीरो डैश पर आएगी। और जहां जीरो और जीरो क्रमशः जीरो और जीरो डैश क्रमशः वीएफ और वी डैश की क्या है, शून्य अवयव है, जीरो एलिमेंट है ये। दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है कि टी माइनस अल्फा को अपन लिख सकते हैं माइनस टी अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस मैंने स्केलर है तो स्केलर को अपन बाहर लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टीज बताई थी, एक क्या प्रॉपर्टीज बताई थी कि टी ए अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ए बाहर आ जाता है और टी अल्फा हो जाता है। इसी प्रकार यदि मान लो अपन टी माइनस अल्फा की बात करें तो टी माइनस अल्फा की बात करें तो ये माइनस वन तो बाहर आ जाएगा, टी अल्फा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से फिर मैंने आपको बताया था कि टी अल्फा प्लस बीटा या ए अल्फा प्लस बी बीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। इसी प्रकार आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज है आपकी। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज है वो, इन प्रॉपर्टीज को अपन क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अपन, इनको प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो वन बाय वन इसका प्रूफ करते हैं अपन। और आपका एग्जाम का टाइम टेबल भी आ चुका है, 15 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो इसका प्रूफ करते हैं अपन। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, या प्रूफ लिखते हैं, चूंकि टी सदिश समष्टि, सदिश समष्टि वीएफ से, वीएफ से वी डैश एफ में एक रैखिक रूपांतरण है, एक रैखिक रूपांतरण है। अर्थात टी वी से वी डैश में क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वी से वी डैश में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। अब इसके बाद में तब सिद्ध करना है, पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, तब सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि टी जीरो की इमेज किस पर आनी चाहिए, जीरो डैश पर। टी जीरो की इमेज किस पर आनी चाहिए, जीरो डैश पर। और जीरो डैश क्रम से क्या है, वी एफ और वी डैश एफ की क्या है, जीरो एलिमेंट है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो माना सबसे पहले हमने एक एलिमेंट मान लिया, माना अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा एक एलिमेंट मान लिया वी का, तथा जीरो अपन ने क्या मान लिया, वी में शून्य अवयव है। और उसकी इमेज निकालेंगे और वो इमेज किस पर आएगी, जीरो डैश पर आएगी, शून्य अवयव है। ठीक है। जीरो हमने क्या मान लिया, वी में शून्य अवयव है। तब अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एक अल्फा मैंने वी से ले लिया और जीरो भी मैंने क्या लिया है, वी में ही शून्य अवयव लिया है। तब बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा, तत्समक अवयव की परिभाषा से। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या कहती है, तत्समक अवयव की परिभाषा हमने वैसे तत्समक अवयव की परिभाषा लगा दिया, लेकिन अपन वैसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि तत्समक अवयव की परिभाषा इसमें अपने को संक्रिया डिफाइन नहीं कर रखी है ना, प्लस गुणा का नहीं दे रखा। तो नहीं तो अपन संक्रिया लगा देते कि प्लस संक्रिया के अनुसार। ठीक है। और वैसे देखना चाहो तो देखो उसको अपन इसको इस तरीके से लिखा हमने, ए स्टार इक्वल टू ई लिखा है, सॉरी ए स्टार इक्वल टू ए लिखा है, ए स्टार इक्वल टू ए लिखा है। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा है। लेकिन अपन यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस संक्रिया इसमें डिफाइन है, तो अल्फा एलिमेंट तो मैंने क्या मान लिया अल्फा, और आइडेंटिटी क्या मान लिया जीरो, तो अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा। लेकिन अपन इसमें ये नहीं लिखेंगे आगे कि तत्समक अवयव की परिभाषा से लिखी है। ठीक है ना, क्योंकि तत्समक अवयव में अपने को संक्रिया डिफाइन नहीं कर रखी, प्लस है गुणा है, तो इसलिए
ठीक है, अल्फा प्लस 0 इक्वल टू अल्फा। अब इनकी इमेज लो। अब क्या लेते हैं, अब इसकी इमेज लेते हैं। अभी इसकी क्या लेते हैं, इमेज लेते हैं। टी अल्फा प्लस 0 की इमेज लेते हैं, तो टी अल्फा प्लस 0 की इमेज किसके बराबर आ जाएगी, टी अल्फा की। टी अल्फा प्लस 0 की इमेज किसके बराबर आ जाएगी, टी अल्फा के। अब देखो अल्फा प्लस बीटा है, आपको पता है कि टी क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी है और एक ही रूपांतरण है, और एक ही रूपांतरण होता है तो रेखिक रूपांतरण है। तो टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ। टी अल्फा प्लस टी बीटा, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी अल्फा प्लस टी जीरो इक्वल टू टी अल्फा। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं वापस इसको नीचे लिख लेता हूँ, टी अल्फा प्लस टी अल्फा, टी अल्फा प्लस टी अल्फा प्लस टी अल्फा प्लस टी जीरो इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसे कि टी अल्फा प्लस जीरो डैश। अब जीरो डैश क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जीरो डैश लिखा है ना, इधर मेरे पास जो एलिमेंट है ना राइट साइड में, वो कैसे है, इमेजेज है। देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन वी से वी डैश में डिफाइन किया है, इसमें अपने पास कोई अल्फा है ना, कोई एलिमेंट, तो यहाँ इधर वाली साइड इसमें जो एलिमेंट है ना अपने पास, वो टी अल्फा टाइप के एलिमेंट है, टी अल्फा टी बीटा, इसमें जो एलिमेंट लिए जाते हैं अल्फा बीटा टाइप के। और जबकि वी डैश में जो एलिमेंट आते हैं वो आपके क्या आते हैं, इमेजेस ही आते हैं। देखो ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं अपने वी से वी डैश में। तो यहाँ पे यदि अल्फा एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, टी अल्फा टाइप के एलिमेंट अपने को मिलेंगे, क्योंकि वी डैश है ना, तो वी डैश में जो एलिमेंट होंगे ना वो अपने कैसे हैं, इमेजेस टाइप के, क्योंकि उनमें इमेज है, इधर पे इमेज है तो उधर इमेज है, ठीक है। तो अब देखो इधर हमने क्या लिया, टी अल्फा इमेज है, तो इमेज का इसका जो आपका तत्सम का अवयव होगा उसी को तो लेंगे अपन। आइडेंटिटी एलिमेंट इस साइड वाला जो इमेजेस का तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही लेंगे। इधर यदि एलिमेंट यदि अपने पास जीरो है, यहाँ पे यदि जीरो है ना, तो इधर क्या लिया जाएगा, जीरो डैश लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो डैश को लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जीरो डैश है वो वी में क्या है, शून्य सदिश है। वी डैश में शून्य सदिश है, शून्य सदिश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। अब देखो वामनेस नियम का अपन यूज करेंगे, क्योंकि V प्लस है वो संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप। तब वाम निरसन नियम से, तो वाम निरसन नियम से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट कट जाएगा और राइट साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे टी है वो जीरो की इमेज किस पर आ जाएगी, जीरो डैश पर। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। अब देखो, अब जो अपने जो सेकंड वाला बी और सी वाला है ना, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी है ना लाइट गई हुई है और लैपटॉप जो है वो बैटरी लो है, इसलिए अपन अगले लेक्चर में इसको आगे में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।